Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 9 का जो था रेखाएं कोण था, उसके प्रश्नावली 6.1 तो थी, पूरी खत्म हो गई थी। सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन करवाया गया और बेहद आसान तरीके से समझाया गया। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखें। इसके बाद आता हमारा प्रश्नावली 6.2 आती है, लेकिन मैं प्रश्नावली पे ना जानकर पहले इसके एग्जाम्पल करेंगे। इसके जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण करना बहुत जरूरी होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो पेपर में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग में 90 से 95% एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। 90 से 95% यानी अनुमान लगा सकते हो। अगर हमारे सपोज दैट अगर हमने मान लिया 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से कम 15 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्पल से होंगे। तो इसलिए जो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल जरूर लगाना है। क्यों? इससे ये भी पता चलता है कि ये जो हमारा अगला चैप्टर जो प्रश्नावली है उसमें किस तरह के क्वेश्चन है, कि क्या पूछा जाएगा, क्या पूछने के चांस है उस प्रश्नावली में। तो सबसे पहले उदाहरण करेंगे, उदाहरण को एक एक समझेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों को। तो हम स्टार्ट करते हैं जो प्रश्नावली 6.2 के जो जितने भी एग्जाम्पल हैं, आज जितने भी इस वीडियो में हो पाए। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, कह रहा है चित्र में यदि PQ समांतर RS, ये जो हमारा किसका है, समांतर का चिन्ह होता है। कोण MXQ 135 और कोण MYR 40 है। तो कोण XMY का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? XMY का मान, XMY का नहीं, इस पूरे कोण का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखने, अगर इस पूरे कोण का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके PQ के समांतर एक हमने रेखा खींच ली, काल्पनिक रेखा। ये हमारा M था, इसको मैंने A और B मान लिया हमने। जब हमने काल्पनिक रेखा खींची तो ये इसके समांतर हो गई, ये इसके समांतर हो गई, क्योंकि भाई PQ के समांतर ही हमने AB काल्पनिक रेखा खींची है। उसके बाद देखो यहां से क्या ये इस तरीके से आकृति बन नहीं। अगर इसको सिर्फ देखें PQ वाले को, ये अगर हम P हो गई, ये हमारी Q हो गई, तो ये अगर हम A मान लें, ये B, तो ये समांतर हो गए। अगर ये हमने डाली है तिर्यक, ये तिर्यक रेखा हो गई ना, तो इसका मतलब देखो ये जेड की आकृति बन नहीं है, जेड की आकृति बन नहीं, तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है नहीं। ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारे एकांतर कोण है। यहां तक समझ में आया? तो उसी तरीके से अब देखो एक कंडीशन ये भी है, जैसे हमारे यहाँ पे x था, ये y था। अब देखो अगर PXQ पूरा, अगर कोण PXQ बराबर कितना 180 हो, तो पूरा कोण है, तो इन दोनों कोणों का कितना 180 होना चाहिए। तो यहां से देखते हैं, तो इसी के आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है। क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया गया था उसको नोट करते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, कोण MXQ बराबर 135 अंश दिया गया है और कोण MYR के दिया गया है 40 अंश का है। और निकालना क्या है, कोण XMY निकालना है हमें। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखेंगे PXQ एक रेखा युग्म है। जब रेखा युग्म है तो अगर कोण PXQ एक रेखा युग्म है तो क्या होगा, कोण PXQ एक सरल कोण होगा। सरल कोण होगा तो इसका मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, सब 80 अंश। PXQ बराबर 180 अंश। अब देखो जब ये पूरा कोण 180 है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी ये कोण पूरा हमारा 180 होना चाहिए। तो कैसे, देखो दूसरे फिगर का माध्यम देखते हैं। देखो ये अगर हमारा 135 दिया गया है तो ये देखो पूरा कोण 180 का है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तभी 180 के बराबर होगा। तो क्या आएगा, कोण PXM प्लस का कोण QXM या MXQ
MXQ बराबर 180 अंश। अब देखो MXQ दिया गया, MXQ दिया 45 का कोण PXM प्लस का 135 बराबर 180 अंश। जब ये होगा इसको क्या करें, 135 को उधर ले जाएंगे तो कोण PXM बराबर का 180 माइनस का 135, तो कोण PXM बराबर आ जाएगा हमारा 45 अंश का। यानी ये कोण हमारा कितना आ गया, हमारा 45 अंश का आ गया। ये हमारा कितना आ गया, हमारा 45 अंश का हो गया। जब ये 45 होगा तो हमने कहा था ये जो दोनों समांतर रेखाएं, तो ये क्या हमारा बनना है, ये वाला, ये जड़की आकृति बन रही है। जड़की आकृति बनती तो हमारा क्या होता है, एकांतर कोण। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 45। क्यों? क्योंकि PXM बराबर BMX या XMB कहें तब भी हमारा क्या एकांतर कोण है। देखें कोण PXM बराबर कोण XMB बराबर का 45। क्यों? एकांतर कोण। यानी ये दोनों क्या हमारे एकांतर कोण हो गए। ठीक है, अच्छा फिर क्या करते हैं, अब देखो इस फिगर से आते हैं। जब ये हमारा 45 ये हो गया हमारा, अब देखो फिर देखो अगर इस वाले में छोड़ दो इसको तो हमने निकाल चुके, हल कर चुके हैं। अब देखो इस वाले में देखते हैं। अब देखो यहां से जब जड़की आकृति बन रही है, ये जड़की आकृति बन रही है ये वाली, देखो ये 40 है, ये भी कितना लगा हमारा 40। क्यों? एकांतर कोण है। यहां से करेंगे हम कोण BMY, कोण BMY बराबर कोण ये हो जाएगा हमारा MYR, कोण MYR बराबर कितना 40 अंश। क्या होंगे हमारे एकांतर कोण। क्या होगा हमारा एकांतर कोण। ठीक, जब ये भी 40 से आ गया, ये 45 से आ गया, तो अगर कोण हमें निकालना XMY, पूरा XMY निकालना है ये, तो ये निकालेंगे तो ये कोण एक को जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं अगर कोण XMY निकालना है तो कोण ये वाली कोण XMB प्लस का कोण BMY, भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तभी तो इनके बराबर आएगा हमारा। तो यहां से आएगा कोण XMY बराबर का ये XMY B कितना 45 अंश का प्लस का ये कितना हमारा 40 अंश का, तो कोण XMY बराबर कितना आ गया हमारा 85 अंश का। तो यही हमें कोण पूरा निकालना था। तो कोण हमारा कितना XMY है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा, सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। इसको अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर से देखें, क्योंकि हमने बहुत इजीली बताया है, बार बार बताया है कि ये अगर जड़की आकृति बन रही हो तो एकांतर कोण होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला उदाहरण था। तो पहला उदाहरण हमारा बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की तो समझ में आया होगा। इसके आगे हम उदाहरण 2 नंबर करिए। एक तेरे रेखा दो रेखाओं को इसका प्रच्छेद करे कि संगत कोणों के युग्म समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होगी। यानी जो समद्विभाजक दिए गए ये भी हमारे क्या है, BE और CG का समांतर है। उसने कहा है कि समद्विभाजक हैं परस्पर क्या, समद्विभाजक क्या हो, परस्पर समांतर हो। तो देखेंगे इसमें सिद्ध करना है कि PQ समांतर RS, यानी हमें सिद्ध करके दिखाना है कि PQ RS समांतर है या नहीं है। तो देखते हैं। और ये भी कह रहा है कि जो ये कोण ABQ का जो समद्विभाजक है BE है और BCS का समद्विभाजक CJ है। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालें, अगर ये कोण निकालें कोण ABE, कैसे निकालेंगे? अगर टोटल कहेंगे जो कहेंगे BE कोण ABQ का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण ABE बराबर, जब समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा, कोण ABQ, तो पूरा कोण अगर ये किसके हमारे आधे बराबर होगा। भाई अगर पूरा कोण ये है तो ये आधा हो जाएगा। अगर इसका निकालना है तो पूरे कोण का ये आधा ही तो होगा, तो हमारा आधा हो गया। समीकरण इसको हमने 1 मान लिया। उसी तरीके से इसमें देखो क्या है, कोण जो CG है जो कोण BCS का समद्विभाजक है, यानी CG
कोण BCS का समविभाजक है। समविभाजक है तो यहाँ भी कर जाएगा कोण BCG, कोण BCG बराबर 1/2 हो जाएगा। पूरे कोण का था कोण BCS, समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। अच्छा ये हो गया, ये तो ABE बराबर हमारा 1/2 ABQ हो गया, और फिर BCG हमारा हो गया 1/2 कोण BCG हो गया है। अच्छा अब देखो यहां से भी उसने कहा है कि तो समविभाजक के परस्पर है, जब ये दोनों हमारे क्या है समांतर हैं तो क्या हो जाएगा कोण हमारा AB, क्या हो जाएगा हमारा कोण ABE, ये वाला ABE ये कोण, अब ये कोण क्या हो जाएगा हमारे संगत कोण है। क्यों भाई, क्योंकि ये समांतर है तो ये कोण संगत हो जाएगा। देखिए कोण ABE, कोण ABE बराबर कोण BCG, बराबर कोण BCG। क्यों हो गए संगत कोण है। संगत तो कैसे पता चला, अच्छा यहां से एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें PE जो है BC समांतर है, ठीक है, क्योंकि BE समांतर CG, ठीक, BE समांतर CG है तो हमारा ABE और BCG हमारा क्या होगा संगत कोण हो जाएगा। जब ये संगत कोण हो जाएगा, अब देखो इसको हमने माना समीकरण 3 मान लिया। जब इसको हमने समीकरण 3 मान लिया है तो देखो इसके मान इसमें रखेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान अगर इसमें रख दें तो हमारा क्या आगे कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा देखेंगे। समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 के मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो ये आएगा हमारा कोण ABE है, यानी कोण ABE बराबर कोण BCG दिया गया। तो ABE की जगह रखते हैं 1/, यहां से आगे देखते हैं, यहां से AB की जगह पर रखेंगे तो कोण 1/2 कोण ABU बराबर BCG की जगह पर रखेंगे 1/2 कोण BCS। ये तो कर जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा कोण ABU बराबर कोण BCS, यानी कोण हमारा ABQ बराबर BCS ये आ गया। अब जब ये पूरा कोण आ गया, ये वाला कोण ये कोण आ गया, और जब ये कोण आ गया तो ये भी हमारे क्या है संगत कोण है। जब संगत कोण है अतः, तब लिखेंगे अतः जब ये कोण संगत है तो क्या हो जाएगा PQ समांतर RS होगा। बस यही हमारा क्या होगा, यही सिद्ध करना था इसको हम। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आया होगा। इसको एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखें, इसको आराम से समझे, ध्यान से समझे, माइंड को इधर उधर ना भटकाएं। तो ये क्वेश्चन बहुत समझाने की कोशिश की अच्छे तरीके से। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था हमारा। नेक्स्ट हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर 3। और एक बात ध्यान, मस्तिष्क साथ में पढ़ाई करें, ज्यादा लोड नहीं लेना है, हमारे साथ बने रहिए। आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, वो भी सरल तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मस्तिष्क साथ में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना। मेरा एक ही नारा है कि मैथ में लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3 नंबर। चित्र में यदि कोण 2 बराबर 120 तथा कोण 6 बराबर 60 अंश हो तो सिद्ध कीजिए कि रेखा M समांतर N, यानी M समांतर, यानी पूरी जो हमारी M और N समांतर हैं या नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया तो वो लिखते हैं। तो हल दिया है कोण 2 बराबर हमारा 120 अंश का और कोण 6 बराबर 160 अंश का,
और सिद्ध क्या करना हमें, ये सिद्ध करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो कोण 2 दिया गया ये हमारा 120 अंश का दिया गया, और कोण 6 दिया गया ये दिया गया हमारा 60 अंश का। ठीक, अगर यहां से देखें ये पूरा कोण कितना अंश का है, 180 अंश का होता है, पूरा कोण 180 अंश का होता है। तो अगर ये हमारा ये 120 का है तो यहाँ करेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश का हो जाएगा। क्यों है भाई, ये 1 2 पूरा सरल कोण बना रहे हैं, तो कोण 1 और कोण 2 जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से निकाले कोण 1 प्लस कोण 2 का मान 120 दिया गया है बराबर का 180 अंश। तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 120 अंश, तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश का। अब देखो यहां से हमारा कोण अंश कितना आ गया, 60 अंश का आ गया। अब ये भी हमारा कोण 6-7 अंश का दिया गया। अब ये कोण क्या होते हैं, हमारे संगत कोण होते हैं। यहां से क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 6। क्यों, क्योंकि क्या हमारे ये संगत कोण है, कोण 1 कोण 6 संगत कोण है। अच्छा, तो कोण 1 बराबर निकला तो कोण 6 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 अंश का। जब ये कोण जब समांतर रेखाओं में कोई रेखा प्रच्छेद करती है, अगर उसके संगत कोण बराबर हो जाएं तो जो रेखाएं होती है वो हमारी क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। तो यहीं पे अगर अपनी भाषा में लिखना चाहो, अगर 2 रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है और उसके संगत कोण अगर बराबर हो जाएं या हो जाएं तो रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। ये अपनी भाषा में लिखवाया है जिससे आपको समझ में आए कि अगर 2 रेखाएं, ये 2 रेखाएं अगर एक प्रच्छेद रेखा करती, कोई एक प्रच्छेद रेखा करती है और उनके संगत कोण, अगर संगत कोण बराबर हो जाएं तो रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएगी। ये अपनी भाषा में लिखवाया है, तो उम्मीद है ये भाषा आपको समझ में आ रही होगी। तो जब ये आपस समांतर हो जाती है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो M जो है समांतर N। भाई यही 2 रेखाएं हैं, ये भाषा के अनुसार ये हमारा हो गया, यही हमारा क्या करना था, यही हमारा सिद्ध करना था। यानी जो हमारे कोण 1 कोण 6 हमारे संगत कोण हो गए, जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं हमारी क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, मस्ती के साथ पढ़ाई करें, टेंशन ना लें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 3 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, यदि दी हुई समांतर रेखाओं में से एक कोई रेखा लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि दूसरी रेखा भी लंब होगी। यानी कह रहा है अगर ये इस पे लंब है तो क्या इस पे भी लंब होगी, तो ये सिद्ध करते हैं। हल यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर मान लेते हैं मानना L और समांतर रेखाएं, L समांतर रेखा है, L और समांतर रेखा है, तो यानी क्या हो जाएगा N लंब है L पर। L और समांतर हो गए तो N जो है लंब है किस पर, L पर। ये चिन्ह किसका, हमारा लंब का। ये उल्टा टी जो होता है लंब का चिन्ह है, ये उल्टा टी मत पढ़ा करें। तो N का मतलब ये उल्टा टी है, इसको हम लंब पढ़ते हैं, यानी N जो है, ये जो N है इस पे लंब है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अगर ये जो लंब है तो कोण 1 जो हो जाएगा, कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश का। भाई लंब है तो हमारा संपूर्ण पे लंब होता है, तो ये हमारा कोण 1 हमारा कितना हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। जब कोण 1 90 अंश है तो कोण 2 भी हमारा कौन सा बराबर हो जाएगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश का। यहां से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संगत कोण है।
भाई ये कोण हमारे संगत कोण होते हैं। जब एक कोण तो बराबर है संगत कोण हो गए, और जब संगत कोण बराबर है कोण दो भी 90 अंश आ गया, तो हमारा क्या हो गया, जो n जो है m पर भी लंब है, n हमारी जो लंब पर लंब है, अतः रेखा n जो है m पर भी लंब है, यानी L पर तो लंब है ही है। जब ये कोण बराबर, तो इसका मतलब ये पूरी रेखा M पर भी लंब है, तो N लंब M पर, यही हमें सिद्ध करना था। कहना कि ये दूसरी रेखा भी लंब है, तो दूसरी जो रेखा इस पे है ये वाली भी लंब है इस पे, तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। इसके आगे 4 नंबर, उसका नाम 5 नंबर देखते हैं। दिए गए चित्र में M समांतर N तथा कोण 1 और कोण 2 में अनुपात है 3:2 का अनुपात हो तो सभी कोण ज्ञात करना। यानी ये हमारा फिगर दिया गया, इसमें कोण 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया, और M और N क्या हमारी समांतर है, और L एक हमारी क्या इस पे तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे सभी कोणों के मान पूछा है, उसने हमें सिर्फ 3 और 2 का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ से हल करेंगे इसको। यहाँ पे दिया क्या गया है, कोण 1 और कोण 2 का अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात दिया गया, 3:2 का दिया गया। तो यहाँ पे कोण मान सकते हैं, माना कोण 1 बराबर मान लेंगे 3x, और कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2x। यानी यहाँ पे ये कोण जो ये है, ये वाला कितना आ जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। यानी 2x हो गया, ये 3x हो गया। अब देखो जब ये तिर्यक रेखा है तो क्या ये जड़की आकृति बन नहीं है, जड़की आकृति बन नहीं है, जड़की आकृति, अच्छा जड़की आकृति बन नहीं है, तो इसका मतलब ये कोण ये अंतर कोण होगा, ये कोण बराबर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये भी तो हमारे पूरा सरल कोण बन रहा है, कोण 1 और कोण 2 हमारे का सरल कोण बनना है, तो इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 क्या होगा हमारा एक्सोसेंस होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। क्यों, सरल कोण है क्या हमारा, सरल कोण है। तो सरल कोण कोण 1 हमारा कितना था 3x, प्लस का कोण 2 हमारा 2x बराबर 180 अंश। तो कितना आ जाएगा हमारा 5x बराबर 180 अंश हो गया। x बराबर 180 बटे 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, 6 बचा, 5 या 3 बचा, 5 6 का 30, x बराबर कितना आ गया हमारा 36 अंश का। इसका मतलब ये जब x का मान 36 आ गया है, तो यहां से कोण निकालेंगे, अगर यहां से निकालेंगे 3 गुणे 36, यहां से निकालेंगे 2 गुणे 36, तो 36 गुना 72 होता है, ये होता है 36 क्या 108 अंश। यानी कोण 1 हमारा 108 अंश का आ गया, कोण 2 हमारा 72 अंश का आ गया। अच्छा यहाँ पे ये तो हमारा कितना आ गया, हमारा ये 108 अंश का आ गया, ये हमारा 72 अंश का आ गया। ध्यान समझना यहाँ तरफ। अब देखो कोण 1 और कोण 6 हमारे क्या है, संगत को है कोण ना, तो लिखेंगे यहां से, थोड़ा बड़ा सवाल है। तो कोण 1 बराबर कोण 6 क्या है, संगत कोण है। तो कोण 6 भी कितना आ जाएगा हमारा 108 अंश का। उसके बाद में कोण 2 और कोण 5 हमारे संगत कोण है। कोण 2 बराबर कोण 5 क्या है हमारे संगत कोण है। तो कोण 5 भी कितना आ जाएगा हमारा 72 अंश का। तो कोण 5 हमारा 72 अंश का हो गया, और कोण 6 भी निकल आया। अच्छा जब देखो हमारा ये आ गया 72 अंश का, 6 आ गया हमारा 108 अंश का, ये आ गया हमारा 5 72 अंश का। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये 6 और 8 क्या हमारे शीर्षाभिमुखी कोण है, कोण 6 और कोण 8 क्या हमारे शीर्षाभिमुखी कोण है। तो यहां से लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 8, क्या लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 8, क्यों है हमारे शीर्षाभिमुखी कोण। तो कोण 8 भी कितना आ जाएगा हमारा 108 अंश का। उसके बाद में कोण 7 यानी कोण 5 बराबर कोण 7 क्या है हमारा शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण है। तो कोण जो 7 आएगा वो मेरा कितना आ गया हमारा 72 अंश का। अब देखो कौन कौन से कोण 1 निकल के आ गया तुम्हारा,
कोण 2 भी निकल के आ गया, कोण 8 भी निकल के आया, कोण 7 भी निकल आया, कोण 5 भी, कोण 6 भी। इसका अंतर कौन सा बचा? 1 2 5 6 7 8 और 3 और 4 बचा, ये बचा है। अब देखो यहां से कोण 1 बराबर कोण 3, 1 और 3 क्या हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 3 भी हमारा कितना हो जाएगा? 108 अंश का। उसके बाद कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख होंगे, कोण 2 और कोण 4, ये क्या होंगे हमारे? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 4 भी कितना हो जाएगा हमारा? 72 अंश का। तो सभी कोण निकल आए। कोण 1 108 अंश का, कोण 2 72 अंश का, कोण 3 108 अंश का, कोण 4 72 अंश का, कोण 5 72 अंश का, कोण 6 108 अंश का, कोण 7 72 अंश का, कोण 8 108 अंश का। तो उम्मीद दोस्तों सभी कोण निकल के आ गए। बहुत इजी, हमें लग रहा है इससे यदि कोई सवाल भी नहीं है। आपको सिर्फ लग रहा है कि यह अनुपात दे दिया गया है और सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। अगर तुम्हें यहीं से अगर पता हो तो सभी कोण निकल आते। अगर तुमको इसमें जो प्रमेय वगैरह पता है तभी लगा। अगर प्रमेय नहीं पता है, समांतर एकांतर कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन तब भी टेंशन ना ले, मैं हूं तुम्हारे साथ में, लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कोण 1 और 2 का अनुपात दिया गया, तो इनको हम कोण 2x और 3x मान लिया। तो 3x 2x मान लिया तो ये पूरा कोण हमारा सरल कोण है। तो इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 1 और 2 के मान निकल आएंगे। जब 1 और 2 के मान, ये इसके शीर्षाभिमुख कोण, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण, 1 और 6 संगत कोण है, 2 और 7 संगत कोण है, 6 और 8 शीर्षाभिमुख कोण है और 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण है। तो सभी कोण आपस में बराबर हो गए। तो हमारे क्या होगा, जो सभी कोण हमारे 1 2 3 4 5 6 8 तक हमारे कोण दिए गए हैं। तो 8 तक हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी सभी कोणों के मान निकल आए। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा। आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो शायद लंबा हो जाएगा। तो छोटे छोटे पार्टों में सीखेंगे जिससे हमारा बोरियत नहीं पैदा होगी। और लोड बिल्कुल भी नहीं लेना, जब तक मैं हूं कोई भी टेंशन नहीं लेना। साथ में सिर्फ पढ़ते रहना, रिवाइज भी करते रहना। ये नहीं कि एक वीडियो देख लिया बाकी वीडियो छोड़ दिया, फिर बीच में 1 महीने बाद देखा, नहीं। ऐसे अगर करोगे तो शायद आपके एग्जाम में नंबर नहीं बन पाएंगे। इसलिए लोड नहीं लेना है और आराम से पर डे वीडियो देखना है, उसको रिवाइज करना है। उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी रिवाइज करना है। तो सेशन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल पे नया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।